हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द श्री 2.0 पर। दोस्तों, जैसा कि मैं 2 क्लास रिवीजन कर चुका हूं और ये मेरी तीसरी क्लास है, तो आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, संधि के बारे में जानेंगे और यकीन मानिए जो भी विद्यार्थी यूपीपी एसएससी जीडी का जो रिवीजन करके जाता है उसको संधि में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और संधि के जो क्वेश्चन हैं, जो भी आज तक पूछे गए हैं, सभी प्रश्न मैं लेकर आया हूं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। यकीन मानिए अगर संधि से क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा। और मैं पहले जो किताब में जैसा भी है बुक में वैसा मैं समझाऊंगा, फिर आपको मैं ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, वो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ताकि आप जो नए विद्यार्थी हैं जो अभी तैयारी पूरी नहीं कर चुके हैं, ठीक है, उनका जो सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ तो संधि को आराम से पहचान, जो भी संधि को पहचानने में दिक्कत होती है आप आराम से पहचान जाएंगे। मैं उसके बारे में लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, पहले मैं इसको कंसेप्ट में जैसे कि बुक में दिया हुआ है वैसे मैं बताता हूँ, आपको लास्ट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जितने भी एसएससी जीडी और यूपीपी के विद्यार्थी हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और चैनल को जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचता रहे। तो दोस्तों, कुछ ही टाइम बचा हुआ है, तो जो रिवीजन है ये हमारी रिवीजन क्लास होती है। ठीक है, इसमें आपको रिवीजन कराया जाता है, तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। तो अब रिवीजन का समय है कि अब हम अच्छे से रिवीजन करें। ठीक है, तो चलिए रिवीजन करते हैं। आज संधि का रिवीजन होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, जानते हैं संधि के बारे में। संधि जो होती है वो संधि का शाब्दिक अर्थ ये होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है कि मेल। ठीक है, सभी लोग संधि जो आपस में मेल करते हैं, मिलते हैं, उसे ही संधि कहते हैं। और जो परिभाषा है कि जो निकटवर्ती जो वर्णों के परस्पर मेल से जो भी विकार पैदा होता है उसे ही संधि कहते हैं। तो समझ पाए होंगे। और संधि जो होती है वो संधि के 3 भेद बताए गए हैं, एक स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की है? 3 भेद बताए गए हैं संधि के, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि। आइए दोस्तों, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी स्वर संधि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर प्रश्न यही पूछता है तो स्वर संधि से ही पूछता है। तो स्वर संधि जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहीं से प्रश्न आपसे पूछेगा। स्वर संधि के भेद भी कई हैं, जैसे दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। ये क्या है? ये स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वर संधि के भेद जो हैं यही हैं। तो प्रश्न जो आपसे पूछेगा तो यहीं से पूछने वाला है, आपसे प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए पहले स्वर जो संधि होती है उसके बारे में जानते हैं। स्वर जो संधि होती है वो 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तभी वो स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, स्वर संधि के भेद मैंने बताया है कि कई भेद हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ये जो है संधि के भेद हैं। जो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि के बारे में पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, दीर्घ संधि होती क्या है? तो दीर्घ संधि के बारे में पहले जाते हैं। दीर्घ संधि इसको हास्य या हास्य संधि भी बोलते हैं। और इसमें जो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इसके पश्चात क्रमशः जो दीर्घ में आ, ई, ऊ स्वर आए तो दोनों को जो मिलकर बनता है वो बनता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये शब्द बन जाते हैं तो ये क्या कहलाती है? दीर्घ संधि कहलाती है। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जब आ और आ मिलता है तब बड़ा आ बनता है, सभी को पता होगा। जब आ और आ मिलता है तो बड़ा आ बनता है। जैसे कि धर्म प्लस आधर्म, जो धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। देखिए यहाँ पर लास्ट में धर्म आ निकला यहाँ पर, और यहाँ पर आ, तो धर्म और आ, छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप पहचान पाएंगे, यहाँ पर बड़ा आ है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? धर्मार्थ। यहाँ पे देखिए उत्तम प्लस अंग,
उत्तमांग, ठीक है। यहाँ पर आ और आ मिलके क्या बनाए, बड़ा आ बनाए, तो क्या हो गया उत्तमांग। यहाँ पर बड़ा आ आप देख पा रहे हैं बीच में माँ पर, जहाँ से संधि को अलग किया जाता है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। तो संधि को अलग करना आप लोग जानते होंगे, ठीक है। संधि को तोड़ना जरूर जानिए, क्योंकि संधि को तोड़ नहीं पाएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो अद्दावधि है, अद्दावधि, इसको अद्ध धन अवधि, ठीक है। अद्ध, अद्ध यहाँ से आ निकल के आ रहा लास्ट में, अद्ध, अद्ध, और प्लस अवधि में आ पहला अक्षर, इसका लास्ट और इसका पहला, तो अद्ध धन अवधि, अद्धावधि, ठीक है। यही पर वैसे कि अनार्थी का देखिए, अनार्थी, धन, धन, जो धनार्थी है, धनार्थी की देखिए धन, धन अर्थी, ठीक है। धन लास्ट में ना के बाद में क्या निकल के आ रहा, आ, धन, पढ़िए थोड़ा सोचिए, देखिए धन आ निकल के आ रहा और प्लस अर्थी, तो धनार्थी हो गया। तो आ प्लस आ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। तो समझ पाए होंगे। यहाँ पे देखिए कुशासन, कुश, कुश धन आसन, कुशासन, ठीक है। पुस्तक, पुस्तक, वो पुस्तकालय है, पुस्तक धन आलय, तो क्या हो गया पुस्तकालय, ठीक है। रत्नाकर, रत्न धन आकर, देखिए यहाँ पर लास्ट में ये जो रत्न है यहाँ पर भी निकल के आ रहा है, रत्न आ निकल के आ रहा है, ठीक है। और फिर आकर, तो आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं, तो रत्न धन आकर, यहाँ पर देखिए बड़ा निकल, यहाँ पर आपको मिलेगा बड़ा, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा, रत्न धन आकर तो रत्नाकर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे धर्मार्थ, धर्मार्थ में क्या होता है, धर्म धर्म आत्मा, धर्मात्मा, धर्मात्मा में देखिए धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा। देखिए हम आपको बताते हैं कि दीर्घ संधि पहचानेंगे कैसे आप, ठीक है। आप जो है दीर्घ संधि पहचानेंगे कैसे, तो दीर्घ संधि क्या पहचानेंगे, यहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ठीक है। ये जो तीन हैं मात्राएं हैं आपको मिलेंगी, तो आपको दीर्घ, जहाँ से संधि को जो अलग किया जाता है वहाँ पर ये मिलेंगी, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर दीर्घ संधि होने वाला है, ठीक है। ये मात्राएं आपको याद करनी पड़ेगी, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पहचानना कैसे हैं, जैसे बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसको आप याद कर लेंगे, ये दीर्घ है मतलब बड़ा है इसलिए दीर्घ है, तो दीर्घ संधि ऐसे पहचानेंगे, ठीक है। अभी देखिए जैसे यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए बड़ा आ मिल रहा है आपको, मैंने क्या बोला है, बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ मिल जाए तो क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, विद्या में विद्या और धन अर्थी, ठीक है। तोड़ने पर कभी कभी दिखेगा नहीं, आप तोड़ेंगे तब मालूम चलेगा, विद्या और धन अर्थी। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी बड़ा आ दिखा तो इसीलिए दीर्घ हो गया। यहाँ पर देखिए मायाधीन, माया धन अधीन, तो यहाँ पर भी बड़ा आ मिला तो मायाधीन, ऐसे पहचानेंगे, ठीक है। या तो आपको तोड़ना आता हो, ठीक है, आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं, बड़ा आ प्लस आ छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं, ये आना चाहिए आपको। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, और देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए विद्यालय, देखिए यहाँ पर आ मिला आपको, विद्यालय में ये सब आ मिल रहा है, देखो विद्यालय, विद्या धन आलय, यहाँ से बड़ा आ निकल के आ रहा, देखो लास्ट में विद्या से भी बड़ा आ निकल के आ रहा आपको, और आलय, आलय से भी बड़ा, तो बड़ा आ और बड़ा आ मिल के बड़ा आ बनाते हैं। तो लास्ट में तो देखिए दोनों स्वर भी हैं, तो दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे ही संधि कहते हैं। तो यहाँ पे दो स्वर मिल रहे हैं ना, लास्ट में बड़ा और शुरुआत में बड़ा, तो इनका जब मिल जाता है तो यह बड़ा आ बना लेता है। यहाँ पे देखिए बड़ा आ बना लिया, तो यही होता है संधि, यहाँ पे दीर्घ संधि होता है, ठीक है। याद जरूर याद होगा, तो यहाँ पे दीर्घ संधि होता है। वैसे देखिए आत्मानंद, आत्मानंद, आत्मा धन आनंद, ठीक है, यहाँ पर भी बड़ा मिला तो ऐसे पहचान लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए गदा जो घात, गदा घात, गदा धन आघात, तो यहाँ पर गदा घात हो गया, ठीक है। वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, वार्तालाप हो गया, तो यहाँ पर बड़ा आ और बड़ा आ मिल के क्या बना रहे हैं, बड़ा आ, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में, ठीक है। अब देखिए छोटी ई प्लस छोटी ई मिल के बड़ी ई बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बताया ना आपको कि कौन सा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीन जो मिलेंगे तो ये वृद्धि हो, जो सॉरी ये दीर्घ संधि होगी,
तो बिल्कुल इनको ये मात्राएं आप याद करेंगे जरूर। इन मात्राओं को आप दिमाग में जरूर रखेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई और छोटा। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 मात्राएं आपको याद रखेंगे तो आप जो है ये दीर्घ संधि नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यही मिलेंगे। देखिए बड़ा आ की बात तो हो गई है। अब यहाँ पर देखिए आ छोटी ई प्लस छोटी ई मिल के बड़ी ई बनाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बड़ी ई मिल गया, तो यहाँ पर ऐसे पहचान जाएंगे। ठीक, क्या होगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी आपको जो है दीर्घ संधि मिली। देखो अभीष्ट, अभी धन ईष्ट, यहाँ पर भी आपको बड़ी ई मिली। मुनीन्द्र, मुनि धन इंद्र। ठीक है, या तो आपको यहाँ से पहचानना चाहिए मुनि, ई निकल के आ रहा और यहाँ से ई, तो बड़ी छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बना लेते हैं। तो ऐसे आपको पहचानना है, या तो आपको मात्राएं याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों मात्राएं, अगर ये तीनों मात्राएं आपको मिलती हैं तो यहाँ पर 90% मानिए कि आप यहाँ से पहचान जाएंगे, यहीं से 90% ये सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रविंद्र, रवि धन इंद्र, यहाँ पर बड़ी ई मिल रहा तो रविंद्र। ठीक है, ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं, देखिए छोटी ई और प्लस बड़ी ई मिल के फिर बड़ी ई बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटी ई और प्लस बड़ी ई, ये मिलाकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई। यहाँ पर देखिए कपि, कपि छोटी ई मिला, फिर ईस, ये बड़ी ई मिल गया, कपि और प्लस ईस तो हो गया कपीस। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बड़ी ई मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। यहाँ पर देखो गिरीश, गिरी यह छोटी ई मिली और यहाँ पर बड़ी ईस, गिरी धन ईस, तो यहाँ पर गिरीश हो गया। ठीक है दोस्तों, अधि, अधि में छोटी ई मिली और ईस, तो क्या हो गया अधीश। यहाँ पे अधि और धन ईश्वर, तो यहाँ अधीश्वर। और यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, बड़ी ई मिल रहा है। तो सीधा कुछ नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर देखना है कि बड़ी ई होती है और संधि को अगर तोड़ेगा कि तोड़ के बताइए, तो फिर तोड़ना आना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए महिच्छा। ठीक है, मैं अभी समय नहीं इसलिए मैं डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ कि आपको पहचानना कैसे है, बस मैं ये बता रहा हूँ ये आपको पहचानना कैसे है। ठीक है, आप वहाँ पे दीर्घ संधि है या गुण संधि है या वृद्धि संधि है तो आपको पहचानना कैसे है, और यहीं से पूछेगा। ठीक है, डिटेल में पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से पहचान जाएंगे। यहाँ पर देखो महेंद्र, यहाँ पर बड़ी मिल रही है। यहाँ पर देवी, जहाँ से टूटेगा देवी धन इच्छा, तो देवी इच्छा, यहाँ पर देखिए बड़ी ई मिल रही है। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, यहाँ फिर बड़ी ई मिल रही है। तो पहचानना क्या है, आपको दिक्कत क्या है, आपको बड़ा आ मिल जाए, ठीक है, बड़ा आ मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा मार देना है दीर्घ संधि में, कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ से टूटे, ये देखिए आगे देखें, देखिए यहाँ पर बड़ी ई और बड़ी ई मिल के बड़ी ई बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी रजनी धनीश, देखिए कहाँ से टूट रहा है, रजनी धनीश, यहाँ पे मिला तो आपको बड़ी ई। ठीक है, मही धन ईस, महीस, यहाँ पर बड़ी ई मिला। लक्ष्मी धन ईस, लक्ष्मीस, और नदी धन ईस, नदीस मिल गया आपको। यहाँ पर हर जगह बड़ी ई मिल रहा है। ठीक है, अब आइए ऊ पर। ठीक है, ऊ और ऊ मिलकर छोटा ऊ और छोटा मुड़ के बड़ा ऊ बनाते हैं। देखिए आपको ये मात्राएं आपकी मिलेगी, बड़ा ऊ मिलेगी, आपको बड़ा ऊ मिले तो आपको ये भी सही करना है। देखिए मैं बड़ा आ और बड़ी ई की बात कर चुका हूँ। ठीक है, अब बड़ा ऊ की बात करने जा रहा हूँ। तो बड़ा ऊ देखिए गुरु धन उपदेश, गुरु, यहाँ पर देखिए गुरु, यहाँ पर बड़ा ऊ मिल गया। भानु धन उदय, यहाँ पर बड़ा ऊ मिल रहा है, तो आपको दिक्कत क्या है, आपको सीधा दीर्घ संधि मार देना है। विधु धन दय, तो विधु दय। ठीक, सूक्ति, सुधन उक्ति, यहाँ पे सुधन उक्ति, तो सूक्ति। ठीक है, तो ध्यान दें। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते हैं, पता है। ठीक है, स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू धन स्वयंभू दय। ठीक है, स्वयंभू दय, तो स्वयंभू धन उदय, बड़ा ऊ मिल गया। ठीक है, वधु धन उपालभ, जो है उपालभ, तो वधु पलभ हो गया। यहाँ पर देखिए वधु धन उत्सव, वधुत्सव हो गया। चामू धन उत्तम, चमुत्तम हो गया। यहाँ पे बड़ी ऊ तो मिल रहा है आपको, तो दिक्कत क्या है, तो आप पहचान जाएंगे आराम से। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पर भूधन ऊर्ध्व, बुधूर्भ, भूधन ऊर्ध्व, भूर्ध्व, यहाँ पर मिल गया।
भूधन ऊर्जा, बड़ा ऊ मिल रहा, भूर्जा, ठीक है। वधूधर उर्मी, वधुर्मी, बड़ा ऊ मिल रहा है, तो आपको दिक्कत क्या है? यहाँ पर देखिए पितृधन ऋण, ठीक है, पितृधन ऋण, पितृण, ठीक है, ऋषि की मात्रा वाले देख लीजिए। भातधन ऋषि भात्राधि। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए और भी एग्जाम्पल हैं। स्वार्थी, स्वार्थी देखिए, स्वार्थी यहाँ पर बड़ा मिल रहा है। यहाँ पर दैत्य धन अरि, दैत्री, दैत्य धन अरि, तो दैत्यारी हो जाएगा यहाँ पर। और देहांत, देह धन अंत, देहांत। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत सारे ऐसे बता रहा हूँ कि जहाँ से आपको देखने को मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बड़ा आ मिलेगा। मैं क्या बताया, पूरा नहीं, 90% आप यहीं से तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिमालय बड़ा मिला, शुभारंभ बड़ा मिला, ठीक है। और सत्याग्रह में भी बड़ा मिल रहा, देवालय में बड़ा मिल रहा, शिवालिक में बड़ा मिल रहा, पुस्तकालय जहाँ तोड़ते हैं वहाँ पे बड़ा मिल रहा। तो बड़ा जहाँ मिले वहाँ पर सीधा आपको दीर्घ संधि बता देना है, ठीक है दोस्तों। आगे यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, वही रिपीट हुआ है। विद्याधनार्थी, बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या बड़ा बनाते हैं, तो बड़ा आ और छोटा, विद्या में बड़ा मिल रहा लास्ट में, और अर्थी छोटा तो बड़ा बना रहे हैं। और यहाँ से आप पहचान जाएंगे विद्यार्थी यहाँ पर बड़ा है, और परीक्षार्थी, और यहाँ पर जो है सीमांकित, ठीक है, विद्यार्थी, दीक्षांत और यथार्थ, सारे बड़ा मिल रहे हैं। तो आपको पहचानने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अभी हम टेस्ट लगाएंगे तो और समझ में आएगा आपको। आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये सभी आप जो हैं क्या हैं, ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, ठीक है दोस्तों। आइए यहाँ पर आप पढ़ लेना, ठीक है, सभी को पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो गुरु उपदेश, भानुदय, सूक्ति, ठीक है, विधुदय, ये मिल जाए तो क्या बताएंगे, दीर्घ संधि बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिंधूर्धि, सिंधूर में, लघुर में, बहुर्ध्व, ठीक है, जो है अंबूर्मी, धातुष्मा, भानुर्ध्व, यह सब स्वयंभूदय, ठीक, चमुत्तम, वधुल्लास, वधूपालंभ, भूधन उद्गार, भुद्गार, भूधन ऊर्ध्व, भूधुर्व, भूधन ऊर्ध्व, भूधुर। तो याद रखेंगे दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं। अब आइए गुण संधि पे बात करते हैं। गुण संधि कैसे पहचानेंगे? गुण संधि, गुण संधि में आपको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर गुण संधि में ए की मात्रा मिलेगी आपको और ओ की मात्रा मिलेगी, तो यहाँ पे गुण संधि होगा, ठीक है। ये दो मात्राएं यहाँ पे याद रखना। जैसे अभी मैंने बताया उसको पहचानने के लिए, आपको यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ पहचानने के लिए। ए की मात्रा और ओ की मात्रा को आप गुण संधि में याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और कुछ नहीं याद रखेंगे, आप पहचान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए की मात्रा और ओ की मात्रा आएगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं छोटा आ प्लस ई मिलकर ए बनाएंगे, छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए बनाएगा, और बड़ा आ प्लस छोटी ई मिलकर ए बनाएगा। तो ये बात याद रखना, जब बड़ा आ के साथ छोटी ई मिले या बड़ी ई मिले, बड़ा आ के साथ या छोटा आ के साथ छोटी ई मिले या बड़ी ई मिले तो ए बनाएगा, ठीक है। और छोटा आ के साथ बड़ा ऊ मिले या छोटा ऊ मिले या छोटा आ के साथ मिले तो आपको क्या बताना है, बड़ा ओ बनेगा। तो बस इतनी ही बात याद रखना है, ठीक है, संधि में। आगे देखिए दोस्तों, आइए अब बात करते हैं, ठीक है, किसकी, गुण संधि की। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, गुण में मैंने बताया कि मात्रा याद रखेंगे, एक ए की मात्रा, एक ओ की मात्रा, ये दो मात्राएं आप याद रखेंगे। आइए बताते हैं कैसे। यहाँ पे क्यों नरेंद्र, यहाँ पर ए की मात्रा पहले मिल गई है, ठीक। पुष्पेंद्र, उपेंद्र, देवेंद्र, राजेंद्र, धर्मेंद्र, जहाँ से टूटेगा आपको ए मिलेगा, ठीक है। सुरेंद्र, सत्येंद्र, स्वेच्छा, और यहाँ पर लिखा शुभेच्छा, वीरेंद्र,
भारुतेंद्र, दे भरत धन इंद्र, भरतेंद्र, वीर धन इंद्र, वीरेंद्र, शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा, स्वयं धन इच्छा, स्वयं स्वेच्छा, शत्र धन इंद्र, सतेंद्र, सूर्यधन इंद्र, सुरेंद्र। यहाँ पर ई तो मिल रहा है आपको, ठीक है, एक ही मात्राएं, ठीक है दोस्तों। क्या बना रहा है, आ प्लस छोटी ई मिलके क्या बनाएगा, मैंने बताया ए बनाएगा। तो यहाँ पर ए तो मिल रहा है आपको। यहाँ पर देखिए नर, नर में क्या मिल रहा, आ मिल रहा, नर और इंद्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र, नरेंद्र, सीधा हो जाएगा। तो पहचान लेंगे आप। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर छोटा आ और बड़ी ई मिलकर बड़ा जो है ए बना रहे हैं। छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए बना रहे हैं। देखिए परम, परम आ मिल रहा, परम आ और ईश्वर, ईश्वर में बड़ी तो परमेश्वर हो जाएगा। परम धन ईश्वर, परमेश्वर, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ एक ही मात्रा मिल रही है, ठीक है, परम धन ईश्वर। तो परमेश्वर क्या मिल रहा है, एक ही मात्रा, ठीक है, एक ही मात्रा मिल रहा है। तो आप सीधा मान देंगे इसमें गुण संधि में। यहाँ पर देखिए सूर्यधन ईश, सुरेश, गण धन ईश, गणेश, कमल धन ईश, कमलेश। और यहाँ पर नर धन ईश, नरेश, यहाँ पर एक ही मात्रा मिल रही है। सभी में देखिए एक ही मात्रा मिल रही है, ठीक, जहाँ से तोड़ते हैं। दिन धन ईश, दिनेश, और सर्वधन ईश्वर, सर्वेश्वर। तो आप पहचान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो खाली तोड़ना आना चाहिए। यहाँ पर देखो महेंद्र को कैसे दोगे, महाधन इंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र, रमेंद्र, रमाधन इंद्र, रमेंद्र होता है। यथेष्ट, यथाधन ईष्ट, यथेष्ट, और राजेंद्र का राजा धन इंद्र होता है, राजेंद्र। और यहाँ पर महेश को कैसे तोड़ेंगे, रमेश को रमाधन ईश, रमेश, उमेश को उमाधन ईश, उमेश, लंका धन ईश, लंकेश, राकेश को राका धन ईश होता है, तो राकेश हो जाएगा। और महेश का संधि विच्छेद करिए, संधि विच्छेद अगर होगा तो महाधन ईश होगा, ठीक है, महेश, यहाँ पर एक ही मात्रा मिल रही। राजेश का संधि विच्छेद करिए, राजा धन ईश, राजेश, तो यहाँ पर मिल रहा है। और महेश्वर का महाधन ईश्वर, ठीक है, यहाँ पर ए मिल रहा है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो गुणाकेश, गुणाकेश का संधि विच्छेद, गुणाका धन ईश, गुणाकेश, तो यहाँ पर गुणाकेश का संधि विच्छेद ऐसे होगा। तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए आइए देखिए यहाँ पर परोपकार, यहाँ पर आ और प्लस ई मिलकर आपको ओ बनाएंगे। क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। तो अब ओ की मात्राएं मिलेगी, खाली दो ही मात्राएं इसमें आपको देखने को मिलेगी, एक ए की और एक ओ की। तो इससे आप पहचान जाएंगे। देखिए सूर्य धन उदय, यहाँ पर अब ओ की मात्रा मिल रही है, दो मात्रा मिलेंगी। तो आप कहाँ बताएंगे कि गुण संधि है इसमें। तो कैसे तोड़ेंगे, सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय। विरोचित का वीरो जो है वीर धन उचित, विरोचित। और यहाँ पर सूर्योदय को सूर्य धन उदय, ठीक है, सूर्योदय को ऐसे तोड़ेंगे। और चंदोदय को चंद धन उदय, चंदोदय। नरोत्तम को नरो धन उत्तम, नरोत्तम। रागोपचार को रोग धन उपचार, तो रोग उपचार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओ मिल रहा है, ओ की मात्रा आपको मिल रही है, दिक्कत क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नवोड़ा, ठीक है, नवधन ऊड़ा, नवूड़ा, यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा मिल रही है, ठीक है। जलोर्ध जो है जलोर्मी, जलधन उर्मी, तो जलोर्मी यहाँ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर सभी में क्या मिल रहा, ओ की मात्राएं मिल रही हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगी, जो गुण संधि हो जाएगी। तो याद रखें दोस्तों, इसको एक बार पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे, वृद्धि संधि की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसको कैसे बनाएंगे। वृद्धि, जिसमें वृद्धि हो जाए, देखिए जब जिसमें दो मात्राएं हों वो क्या होगी, वृद्धि संधि। तो यहाँ पर दो मात्राएं, एक आई की मात्रा और एक औ की मात्रा है। ये दो मात्राएं दिखें तो 90% मानिए आपका वृद्धि संधि है, ठीक है। ये दो मात्राएं मिलें तो 90% मानिए आप वृद्धि संधि है, ठीक है। दो मात्राएं आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों अब आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तो आप समझ लेंगे, आ और ए मिलकर ए बनाता है, आ प्लस ए मिलकर
अय बनाता है। बड़ा आ और ए मिलकर अय बनाएगा। बड़ा आ और अय मिलकर अय बनाएगा। ठीक है। और ओ की मात्रा बड़ा आ और ओ मिलकर ओ बनाएगा। बड़ा आ और ओ मिलकर ओ बनाएगा। बड़ा आ और ओ मिलकर ओ बनाएगा, ओ बनाएगा। और बड़ा आ और ओ मिलकर ओ बनाएगा। तो दो मात्राएं आपको मिलेंगी केवल, एक तो अय बनाएगा और एक तो औ की मात्रा। अय और औ दो मात्राएं आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, तो आप पहचान जाएंगे कि इसमें क्या है, इसमें वृद्धि संधि है। आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर देखो एक मैंने क्या बताया, एक धन एक तो हो जाएगा अकेक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दो मात्रा यहाँ पे याद रखना। कौन? एक ये मात्रा, अभी ये वाली मात्रा याद रखूँ। ठीक है, देखिए सभी मिल रहा है। अका एक धन एक अका एक। ठीक है, फिर लोकैस जो लोकय सणा, तो लोक धन ऐसणा, यहाँ पर ऐ की मात्रा आपको मिल रही है। ठीक है, धन धन ऐसणा धनेसणा, यहाँ पर देखो आई की मात्रा आपको मिल रही है। ये आई की मात्रा आपको मिल रही ना सभी में, देखिए सभी में मिल रहा है। ठीक है, मतैक, ठीक, भवैक्य, विश्वैक्य और विचारैक्य, देखिए सभी में आई की मात्रा मिल रही है। तो ऐसे पहचान जाएंगे। यहाँ पे देखिए सदैव, ठीक, सदा धन एव, तथैव तथा धन एव, रमेश्वर्य रमाधन ऐश्वर्य रमेश्वर्य, महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्या महेश्वर्या, वनौषधि वनधन औषधि, वहाँ पर ओ की मात्रा मिल रही ना आपको। अब देखिए ओ की मात्रा यहाँ पर ओ की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पर तोड़ने से देखिए यहाँ मिल रही ना आपको मात्रा, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। दंतोष्ठ दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ, जलावधि जलधन ओधि जलौधि, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको मात्रा मिल रही ना। यहाँ पे आई की मात्रा अभी तक मिली, अब औ की मात्रा मिल रही है। देखिए यहाँ पर ये दो मात्राएं आपको केवल मिलेगी इसमें वृद्धि संधि में। तो वृद्धि मतलब वृद्धि हो गई है मात्रा की, तो याद रखेंगे मात्रा की वृद्धि हो गई है इनमें, तो वृद्धि संधि हो गई है। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं, सभी पहचान जाएंगे ना। अभी देखिए सभी में मात्राएं हैं। यहाँ पे देखो परमौषध, ठीक है, परम धन औषधि, ठीक है, परमोदार्य परम धन औदार्य, ठीक है, देवोदय देवधन और दय, जलोक जलधन औक, तो सभी मिल रहा है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना सभी दोस्तों को। या देखो महोज महाधन ओज, सभी में क्या है, या तो ऐ की मात्रा मिल रही है या तो औ की मात्रा मिल रही है। जहाँ से आपको संधि को अलग होगी वहाँ या तो ऐ की मात्रा आपको मिलेगी या तो औ की मात्रा मिलेगी। तो यहीं पर आपको क्या होगा, जो होगा वृद्धि संधि होगी। तो याद रखें। अब आइए यण संधि की बात करते हैं दोस्तों। यण संधि को पहचानेंगे कैसे हम, यण संधि को कैसे पहचानेंगे, आइए एक बार देखते हैं यण संधि को। ठीक है, मैंने देखा क्या देखा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब यण संधि को देखेंगे ना, 5 ही होती हैं स्वर संधि में, एक होती है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये तीनों मैंने पढ़ चुका हूँ। अब पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। तो यण संधि कैसे पढ़ाएंगे, या आधा अक्षर हो या विसर्ग हो। यण संधि में या तो आधा अक्षर होगा आपका, ठीक है, या तो आधा अक्षर होगा और या तो विसर्ग होगा। ठीक है, आपको संधि करना आना चाहिए, या तो वो विसर्ग होगा या तो आधा अक्षर होगा, तो आप पहचान लेंगे। ठीक है, आइए कैसे पहचानते हैं, आइए बताते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, या तो आधा या तो क्या होगा, विसर्ग होगा, तो वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर होगा आपका यण संधि। तो यण संधि को कैसे पहचानते हैं, आइए जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले देखिए इसके माध्यम से, यद्यपि, यद्यपि यहाँ पे देखो यद्यपि, यदि धन अपि, ई प्लस ई, ऐसे भी आप थोड़ा देखते चलिए, ई प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो होगा यहाँ पर वो होगा यण संधि। अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, अत्यधिक, अत्यधिक,
तो यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया, आधा अक्षर, तो आधा या तो होगा या तो विसर्ग होगा, या तो आधा अक्षर होगा, ऐसे पहचानिए। ऐसे आप पहचान नहीं पाएंगे, कुछ लोग पहचान जाएंगे, लेकिन सभी के लिए बता रहा हूँ, या तो आधा अक्षर होगा या तो विसर्ग होगा। तो आधा अक्षर देखिए, अत्यधिक, अत्यल्प, अत्यंत, तो ये सभी क्या होंगे, जो आधे अक्षर होंगे, या तो विसर्ग होगा या तो आधा अक्षर होगा। तो यहाँ पर होगा यण संधि। जो देखिए, इत्यादि, अत्याचार, पर्यावरण, अध्यादेश, ठीक है, इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि, अति धन आचार अत्याचार, परिधन आवरण पर्यावरण, और यहाँ पर देखिए अधिधन आदेश अध्यादेश, यहाँ पर सभी में आधा अक्षर मिल रहा है ना। प्रतिधन अख्यात प्रत्याख्यान, और यहाँ पर देखिए अतिधन आनंद अत्यानंद, विधन अप्त व्यप्त, और अभिधन आगत अभ्यागत, अभिधन या आस अभ्यास। देखिए सभी में आधा अक्षर मिल रहा है, तो या तो आधा मिलेगा आधा अक्षर, या तो विसर्ग होगा। तो आपको यण संधि पे मार कर चले आना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए और बताते हैं, यहाँ पर देखिए सखी धन आगमन सख्यागमन, ठीक है, देवी धन आगमन देव्यागमन, देवी धन आगम देव्यागम, और यहाँ पर देखिए नदी धन आगम नदी धन आगम नद्यागम, ठीक। यहाँ पर देखिए नदी धन अमुख जो है नदामुख, यहाँ पर आधा अक्षर मिल रहा। सभी में देखिए आधा अक्षर आपको मिल ही रहा है, ठीक है। अति धन उत्तम अति उत्तम, ठीक है, अति उत्तम। ऊपर धन उक्ति, तो उपरयुक्ति, और अति धन उष्ण अत्युष्ण, प्रतिधन उत्पन्न प्रत्युत्पन्न, और प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, अतिधन उक्ति अत्युक्ति, अभिधन उत्थान अभ्युत्थान, विधन उत्पत्ति व्युत्पत्ति। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, आधा अक्षर मिल रहा है ना। तो मैंने क्या बताया, यण संधि में आपको आधा अक्षर मिलेगा या तो विसर्ग वाला मिलेगा, तो यहाँ पर यण संधि होगी। यहाँ पर देखिए निधन ऊन न्यून, और प्रतिधन ऊह तो होगा प्रत्यूह, और विधन ऊह व्यूह, प्रतिधन ऊस प्रत्यूष। देखिए सभी में आधा अक्षर मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी को। और देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए सभी में आधा अक्षर। यहाँ देखो ऋषि जो स्त्री धन उपयोगी स्त्री उपयोगी, ठीक। यहाँ पर देखिए नारी धन उद्गार जो है वो हो जाएगा नर्दुधार। यहाँ पे नारी धन उचित जो है नार्योचित, स्त्री धन उचित स्त्रीउचित, नदी धन उर्मी नद्युर्मी, लघु धन उर्मी लघुर्मी, ठीक है। सभी में आधा अक्षर आपको मिल ही रहा है, तो कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होनी चाहिए इसमें आप लोगों को, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको आप देख लेना, ठीक है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर सभी में देखिए, यहाँ पर सुधन अल्प स्वल्प, सुधन अच्छ स्वच्छ, और मधुधन अरि मधुरी जो है मधुरी, और यहाँ तनुधन अंगी तो है तनवंगी, मनुधन अंतर मनवंतर, अनुधन अय अन्वय, और सुधन अस्ति स्वास्ति, और जो शिशुधन अंग सुस्वंग। यहाँ पर देखिए सभी में आधा अक्षर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए सुधन आगत स्वागत, ये क्या है, ये है आपका जो है यण संधि, ठीक है। यण संधि के सभी उदाहरण हैं, याद रखना। लघुधन आदि जो है लघुधन आदि लध्वाधि, ठीक है। गुरुधन आदेश गुरुआदेश, मधुधन आलय मधुआलय, और मधुधन आचार मध्वाचार, साधुधन आचरण साधुआचरण, ठीक है। सभी क्या होंगे यहाँ पर यण संधि के उदाहरण होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मैंने यण संधि के बारे में बताया कि यण संधि में कुछ नहीं करना, आपको या तो आधा अक्षर मिल जाए या तो विसर्ग वाला मिल जाए, तो आपको जो है यण संधि पर मारकर चले आना है। तो यण संधि आपको निश्चित सही होगा, 90% आपका यहीं सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहीं से आपसे पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो आधा अक्षर मिले या तो विसर्ग मिले, आपको विसर्ग बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन आधा अक्षर आपको देखने को मिलेगा। आधा अक्षर अभी देखिए जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए सभी आधा अक्षर वाले बताए,
ठीक है, सभी में आधा अक्षर है, तो जो आधा अक्षर मिले तो आपको यण संधि करके चले आना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सभी में आधा अक्षर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ से टूटेगा वहाँ से आधा अक्षर। अनुधन इति देखो अनुमति, ठीक है, सभी में आधा अक्षर। आइए दोस्तों फिर देख लेंगे सभी, देखिए आइए हुए प्रश्न है सभी वीडियो यूपी जीपीटी, तो यूपी टीजीटी, यूपी बीएड, यूपी बीएड सभी आए हुए प्रश्न हैं। अब आइए कुछ दोस्तों 5वें नंबर अयादी संधि पर बात करते हैं। इसको भी आप आसानी से पहचान जाएंगे, मैं आसानी से बताऊंगा, आपको कुछ नहीं याद करना, कुछ भी नहीं याद करना है, आपको आसानी से मैं बताऊंगा। ठीक है, अयादी संधि कैसे पहचानेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं अयादी संधि के बारे में। आइए एग्जाम्पल से द्वारा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको अयादी संधि पहचानने के कैसे, यदि आपको बीच में या तो या मिल जाए, बीच में या और वाह अगर मिल जाए तो आपको अयादी स्थिति होगा। और ये जो होंगे अयादी संधि तो होगा वो ज़्यादातर आपको 3 अक्षर में मिलेगा। कितने अक्षर में? 3 अक्षर में। ठीक है, अयादी संधि जो होगा 3 अक्षर में आपको मिलेगा, ज़्यादातर आपको 3 अक्षर में देखने को मिलेगा अयादी संधि। और लास्ट में या होगा, बीच में या होगा और या तो वाह होगा, 2 ही अक्षर होंगे बीच में, या तो या तो वाह। और बताएं, या तो अय आ जाएगा, ठीक है, या तो अव आ जाएगा और या तो अभी आ जाएगा। तो याद रखना, या तो अय, या तो अव और या तो अभी। ठीक है, ये अक्षर आ जाएं तब भी आपका सही होगा, लेकिन आपको इतना याद रखना, या और वह बीच में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अयादी संधि पर मारकर चले आना है। आइए एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। देखिए शयन, या आ गया बीच में, चयन में भी बीच में आ गया, नयन, ठीक है, नयन में भी या आ गया आपको। यहाँ पे देखो नायक, गायक, दायनी, सभी 3 अक्षर वाले हैं ना दोस्तों, क्या हैं? सभी 3 अक्षर वाले वर्ण हैं। तो यहाँ पर या तो या देखने को 2 ही अक्षर मिलेंगे, या तो बीच में या होगा या तो वाह होगा। तो आपको क्या होगा? या और वाह। तो आपको यहाँ से अयादी संधि मिल जाएगी। देखो गायक, दायक, नायिका, विनायिका, ठीक है, भवन, पवन, हवन, श्रवण, क्या मिला? बीच में वाह अक्षर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पावन, पावक, क्या मिला? वाह अक्षर। 2 ही अक्षर मिलेंगे, या तो आपको मिलेगा या और या तो मिलेगा आपको वाह बीच में। ठीक है, और ये हमेशा ज़्यादातर 3 अक्षरों में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो होगी अयादी संधि हो जाएगी। आइए दोस्तों, यहाँ पर आप पहचान लेंगे अयादी संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आपको थोड़ा यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं व्यंजन संधि की। ठीक है, लेकिन आपको जो वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो वो मिलेगा स्वरित संधि से आपको मिलेगा। ठीक है, देखने को देखिए, व्यंजन संधि के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो उस व्यंजन में तो परिवर्तन होता है, यह व्यंजन संधि कहलाती है। मतलब क्या कह रहा है परिभाषा में कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आए, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आए, कोई स्वर आए या व्यंजन आए, तो उस व्यंजन में 2 परिवर्तन होगा, वो व्यंजन संधि कहलाएगी। तो किसके बाद? व्यंजन के बाद आना चाहिए, जो भी आएगा व्यंजन के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप तोड़ कर देख पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर तोड़िए, व्यंजन के बाद जो भी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन व्यंजन के बाद आए, कहने का मतलब व्यंजन के बाद जो भी आएगा वह तो सुकेश में जाएगा, व्यंजन संधि में जाएगा। यहाँ पर जो है स्वर से स्वर का मेल हो रहा था, तब आपका स्वर संधि हो रहा था। स्वर संधि के दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादी संधि, तो स्वर से स्वर का मेल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको जो व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आए, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। तो यह कुछ नहीं, आपको याद रखना है, आपको आना चाहिए तोड़ना। यहाँ पे दिग्गत, दिक धन अग, मतलब यहाँ पर का आ गया ना, दिक, का के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन आए तो वहाँ पर क्या होगा? व्यंजन संधि होगा, कुछ नहीं करना। दिक धन गज, दिग्गज, वकीस, वाकधन ईस, वगीस, ठीक है, वाकधन ईस, वगीस। यहाँ पर देखो दिग्धन विजय, दिग्विजय, अंजत, अचझन, अंत, अंजत। मैंने क्या बताया?
कि लास्ट में तोड़ेंगे, अगर व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि होगा, लेकिन जो स्वरों का मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती थी। ठीक है, स्वर संधि को मैंने पहचानना अच्छे से बताया है। अब आप तोड़ना आना चाहिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आप स्वर के बाद व्यंजन के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन आए तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगा, लेकिन किसके बाद? व्यंजन के बाद लास्ट में व्यंजन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सत धन धर्म, सत धर्म, ठीक है, सत धन धर्म, सत धर्म, जगत धन गुरु, जगत गुरु। यहाँ पर देखिए व्यंजन आ रहा है, यहाँ पर व्यंजन आ रहा है, अपो धन जा, ठीक है, अब्जु, सत धन गज जो होगा तो वो होगा सदगत, सत धन वाणी सदवाणी, तद धन अनुसार तदनुसार, तद धन भव तद्भव। ठीक है, यहाँ पर सभी क्या होंगे? ये होंगे व्यंजन संधि के उदाहरण, तो याद रखेंगे दोस्तों, तो सभी पहचान लेंगे। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर सीधा चलते हैं। विसर्ग संधि को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, विसर्ग संधि को तोड़ने पर आपको विसर्ग मिलेगा, जैसे यह निश्चल, निह धन चल, निश्चल। ठीक है, निश्चय, निह धन चय, निश्चय। तो याद रखेंगे, परिभाषा देख लेते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। लेकिन विसर्ग के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी में विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग के बाद आए, चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, तो वहाँ पर क्या होगा? विसर्ग संधि होगा, लेकिन विसर्ग के बाद आना चाहिए। तोड़ेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दुस्तर, निस्तर, देखिए निस्तर, निधन तार, निस्तार। ठीक है, दुस्तर, दुधन तर, दुस्तर। ठीक है, दुश्चरित्र, दुधन चरित्र, दुश्चरित्र, दुश्चक्र, दुहधन चक्र, दुष्कर, दुश्चर चक्र, निश्चल, निधन चल, छल, निश्चल, निष्ठुर, निधन ठुर, निष्ठुर, निश्चित, निधन चिंत, निश्चिंत, निस्तेज, निधन तेज, निस्तेज, नमस्ते, नमः धन ते, नमस्ते। ठीक है, सभी को ऐसे ही पहचानेंगे आप विसर्ग संधि। ठीक है, सभी में विसर्ग लगा होगा, विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए कोई मतलब नहीं, आपको वहाँ पर विसर्ग संधि लगा देना है दोस्तों। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सीधा क्वेश्चन की। क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, जितना मैंने बताया आप ध्यान में रखना। अब सीधा हम क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। थोड़ा यहाँ पर आगत को देख लेते हैं एक बार। आगत, यहाँ पर देखिए आगत, आगत जो है वो हिंदी में प्रायः एक साथ दो स्वर उच्चारित नहीं होते हैं। यदि किसी शब्द में दो स्वर एक साथ आ जाते हैं तो दोनों के बीच व्यंजन या का जो होगा वो आगम हो जाता है। जैसे ला, बड़ा ला और बड़ा आ मिलके लाया, लाया हो गया। ठीक, कवि धन ओ दो होगा कवियों, पी, पी बड़ा आ मिल गया और आ मिल गया पिया। ठीक है, तो लड़की, लड़की, लड़की में बड़ी और ओ मिल गया तो लड़कियों हो गया। तो ये सब क्या हो गए? ये आगत स्वर में आएंगे। ठीक है दोस्तों, और आइए बात करते हैं अब सीधा हम टेस्ट की। अब सभी संबंधों से जो प्रश्न बनेंगे, सभी संधियों से प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर प्रश्न लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न की बात करते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? अभी बताया स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो संधि जो होती है स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद, विद्याधन अर्थी, तो विद्यार्थी होगा, तो विद्याधन अर्थी ऑप्शन नंबर जो होगा 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए सावधान, सावधान का संधि विच्छेद करिए। सावधान दो हो जाएगा, सावधान का क्या होगा? साधन आवधान, तो सावधान ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए रत्नाकर, क्वेश्चन नंबर 4 रत्नाकर, रत्न धन आकर, तो क्या हो गया? रत्नाकर। ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रत्नाकर। तो समझ पा रहे हैं, यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए अधोचित। अब क्वेश्चन नंबर 5 अधोचित, अधोचित में यथा धन उचित, यथोचित। ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है महर्षि, महाधन, ऋषि। ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश का संधि विच्छेद जो होगा वो नर धन ईश, नरीश। ठीक, तथैव का देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, तथैव। यहाँ पर आई की मात्रा आ गई ना। अगर आपसे पूछे तो इसमें कौन सी संधि है, तो आप कौन सी संधि बताएंगे, वृद्धि संधि बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा तथा धन एव, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, तथैव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्यवहार। व्यवहार की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। व्यवहार का जो संधि बंध है विधन, अवधन, हार, व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद अतिधन, आचार। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अन्वीक्षण। अन्वीक्षण का संधि क्या होगा, यहाँ पर अनुधन वीक्षण होगा। यहाँ तो कोई दिया नहीं है, ठीक है, अनुधन वीक्षण होगा, तो याद रखना अनुधन वीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नाविक, नवधन इक। ऑप्शन नंबर सी सही है, नाविक का संधि विच्छेद। ठीक है, संधर्म, संधर्म का होगा सतधन धर्म। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद जो होगा उत्धन ज्वल। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, दिगंबर। दिगंबर दिग्धन अंबर। ऑप्शन नंबर डी सही है, दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे उल्लंघन, तो उत्धन लंघन। ऑप्शन नंबर बी सही है, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में संधि जो है कौन सी संधि है, जो है एतन मुरारी। तो बताया था इसमें कहा तोड़ेंगे थोड़ा, ठीक है, एतन मुरारी, तो उसमें होगा व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए सही है। और उद्मान, उद्मान का संधि विच्छेद करिए सभी। देखिए उद्मान, अगर इसमें एकदम बारीकी से तोड़ा गया है तो ऑप्शन नंबर सी है, उ द या बड़ा आ, फिर आधा ना, फिर या, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उद्मान। ठीक है, निश्चल, निधन चल, यहाँ पे विसर्ग सर्गी होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है, निश्चल। आगे बढ़िए दोस्तों, निधन कलंक, विसर्ग संधि है, तो कौन सा बनेगा, निष्कलंक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मनोबल, कौन सा संधि है, मनोबल, मनः धन बल, मनोह धन बल होगा, तो मनोबल, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है कि गायक का संधि विच्छेद कंधे। तो गायक में कौन सा संधि होगी, यहाँ पर अयादी संधि होगी, तो क्या बनेगा गायक का संधि विच्छेद, गय धन अक, गायक। मैंने कहा बीच में या होगा और वह होगा, तो अयादी संधि में जाएगा। तो स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, परमार्थ का संधि विच्छेद करिए, परम धन अर्थ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों, मातृणाम, यहाँ पर देखिए मातृधनाम, तो मातृनाम में जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, मातृधन स्त्रनाम, तो मातृनाम यहाँ पे हुआ। संधि विच्छेद कीजिए कहाँ, पुष्पांजलि का, पुष्पांजलि का जो संधि पुष्पधन अंजलि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विद्याधन आलय, विद्यालय में देखिए विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, तो यहाँ पर क्या होगा विद्यालय। तो विद्या मैंने बताया कि क्या मिले आपको, दीर्घ, दीर्घ में क्या बताया, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा हो, तो विद्याधनालय है, नंबर डी सही है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गीतांजलि, गीतांजलि की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, गीत धन अंजलि, ऑप्शन नंबर डी सही है, गीतांजलि। तथापि, तथापि, तथापि का संधि विच्छेद करें, तथा धन आपी, ऑप्शन नंबर सी सही है, तथापि।
लघुर्मी का संधि विच्छेद करिए, लघु धन उर्मी, ठीक है, लघुर्मी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लघुर्मी। ठीक है, सभी को पहचानना बताया है। विद्यार्थी, विद्यार्थी किसका उदाहरण है? विद्याधन अर्थी, तो विद्यार्थी में कौन सा होगा? दीर्घ, यहाँ पे देखिए वो दीर्घ संधि हो, यहाँ पे बड़ा आ रहा है, विद्याधन अर्थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अन्याय का संधि विच्छेद करिए, अन्य धन जो है अन्य धन अन्य, तो हो जाएगा अन्याय, अन्यान्य, 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 अन्य धन अन्य होगा, अन्यान्य। ठीक है, संग्रहालय, संग्रहालय का संधि विच्छेद सम धन ग्रह धन आलय, संग्रहालय। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए डाकेश जो है, यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन जो है गुणाकेश, गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गुणा का धन ईश, गुणाकेश। समुद्रोमी, समुद्रोमी का संधि विच्छेद होगा समुद्र धन उर्मी। ऑप्शन नंबर सी सही है। महोर्मी, महाधन उर्मी, महोर्मी। आइए यहाँ पे पूछा मगेंद्र, मगेंद्र यहाँ पर दिया है, मगेंद्र में कौन सी संधि होगी? तो मगेंद्र में जो होगी वो गुण संधि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, गुण संधि। यहाँ पे देखिए एक ही मात्रा आपको मिल रही है, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सदैव, सदैव में संधि विच्छेद करिए, सदा जो है धन एव। ऑप्शन नंबर डी सही है, सदैव। ठीक है, महोषधि, महोषधि का संधि विच्छेद होगा महाधन औषधि। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति आघात का संधि रूप क्या है? प्रति आघात का, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रत्याघात, प्रत्याघात बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि का संधि क्या होगा? इत्यादि का, तो इति धन यादि, तो इसमें देखिए आधा ता आ रहा है, आधा ता आ रहा है ना, आधा अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे यान संधि होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नयन, नयन का संधि विच्छेद करिए, नयन का संधि विच्छेद जो होगा वो ने धन अन होगा। और यहाँ पे आपसे पूछे कौन सी संधि है, ठीक है, नयन में, तो नयन में कौन सी संधि है? तो नयन भी अयादि संधि है। ठीक है, बीच में मैंने कहा बताया या और वाह है, तो अयादि संधि मान देंगे, तो यहाँ पर अयादि संधि है। ठीक है, यहाँ पे देखो गबीस, गबीस में कौन सी संधि है? तो गबीस में जो संधि होगी यहाँ पर बड़ी ई आ रही है, तो बड़ी ई आए या बड़ा आए बड़ा हो, तो क्या होगा यहाँ पर होगा दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, गबीस, ठीक है, वाह आ रहा, सॉरी अभी बताया वाह आए। ठीक है, लास्ट में 3 अक्षर वाह आए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद करिए, तो ऋक धन वेद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऋग्वेद। ठीक, आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर उच्चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद करिए, तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही, तत्क्षारण, तत्क्षारण में होगा तत् धन सारण। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत धन ज्वल, उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर डी। और आपसे पूछे ये दिग्भ्रम, दिग्भ्रम में कौन सी संधि है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि है, दिग्भ्रम। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट का संधि जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चेष्ट। ठीक, आगे बढ़िए, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि आपसे पूछा है? मनोयोग में है विसर्ग संधि, मनः धन योग। निर्भय का संधि विच्छेद होगा निह धन भय। ऑप्शन नंबर सी सही है। पुरस्कार में संधि कौन सी संधि है? तो उसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़े दोस्तों, कौन सा विसर्ग संधि है आपसे पूछा, विसर्ग संधि कौन सी है? तो इसमें विसर्ग संधि बताइए, तो निह धन अंतर, निरंतर। ऑप्शन नंबर ए सही है। मनोरथ का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा मनः धन रथ, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। धनुष टंकार, धनुष टंकार में जो संधि है वो ऑप्शन नंबर ए है, धनु धन टंकार। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ तक पुनर्जन्म का बोला संधि क्या होगा? तो पुनर्जन्म में जो संधि होगी वो पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। ऑप्शन नंबर ए सही है। निष्कट, निष्कपट, निष्कपट में जो संधि विच्छेद होगा वह कौन सा होगा? नि धन कपट। ऑप्शन नंबर ए सही है। बहिष्कार, बहिष्कार का संधि विच्छेद करिए, तो बहिष्कार बही धन
आकार, वही धन कार, तो इसमें भी विसर्ग संधि होगा, तो याद रखें। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वार्थ, स्वार्थ का निम्नलिखित में से कौन सी संधि होगी, बोला स्वार्थ में, तो स्वार्थ में होगा दीर्घ संधि। ठीक, यहाँ पे बड़ा आ रहा देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दुरास, दु धन आस, तो दु धन आस, दुरासा, दुरासा है, सॉरी, दुरासा में आपसे पूछा है कौन सी संधि विच्छेद होगा, धु धन आसा, दुरासा। रीत्यानुसार, रीत्यानुसार में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रीति धन अनुसार। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे वधुर्मी का संधि विच्छेद आपसे पूछा है, वधुर्मी का, तो ऑप्शन नंबर वधु धन उर्मी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, सच्छास्त्र तो में संधि क्या होगी, तो सत धन शास्त्र, सच्छात, ऑप्शन नंबर बी सही है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं स्वर संधि के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, उच्चारण का संधि विच्छेद बताइए। उच्चारण तो क्या होगा, उत धन चारण, ऑप्शन नंबर सी सही है। दो वर्णों के मेल के होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। गौ, गौह धन चरित का संधि है, किसका संधि है, तो गौचरित का, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्धन में कौन सा संधि है, निर्धन में आपसे पूछा है, निर्धन में कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि है, निह धन धन, निर्धन, ऑप्शन नंबर जो है डी बी सही है इसका। अब आइए उच्छ्वास, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत धन श्वास, ऑप्शन नंबर डी सही है। पवन, पवन का संधि विच्छेद करिए, तो पवन का होगा पो धन अन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अयादि संधि होगी। ठीक है, अगर संधि की बात करता है तो अयादि संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, तो अभी बताया कौन सा है, उत धन श्वास, ऑप्शन नंबर डी सही है। किसमें स्वर संधि है आपसे पूछा है, तो स्वर संधि किसमें है, आप तोड़िए तो और पहचानिए, तो स्वर संधि के, तो स्वर संधि हो किसमें, राम धन आयण, तो आ प्लस आ होते हैं रामायण, और यहाँ पर कौन सी संधि है स्वर संधि में, तो यहाँ पर वृद्धि संधि है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बुधर्व का संधि विच्छेद जो होगा वो आपसे पूछा है, भूधन ऊर्ध्व, तो यहाँ पर भूधन ऊर्ध्व, ऑप्शन नंबर जो है किसी में दिया नहीं, इसमें थोड़ा बड़ा ऊ की मात्रा लगना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी होता, लेकिन बड़ा ऊ होता तब। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह क्या कहलाता है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह क्या कहलाता है, तो वो संधि कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद करिए, तो अनुधन एषण, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद बताइए, तो उड्डयन में जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत धन डयन, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अभिंग, अभिंग संधि विच्छेद क्या होगा, तो आधन भिंग। ठीक है, अभिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताइए, तो श्रद्धानंद में श्रद्धा धन आनंद, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है आपसे पूछा है, तो विद्यालय, विद्याधन आलय। ठीक है, जो तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सभी हैं व्यंजन संधि के, ये नहीं है। ठीक है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये जो है स्वर संधि में आता है, विद्याधन आलय। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत धन आनंद होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय में जो संधि है पुस्तक धन आलय, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पर पुस्तकालय होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अभिधन उदय, अभिधन उदय में कौन सी संधि होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अभ्युदय। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि पहचानिए, तो स्वर संधि पहचानना है तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, यहाँ पर स्वर संधि होगी।
महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का, तो महोत्सव को जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन उत्सव। ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर है। मतैक्य, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो वृद्धि संधि, यहाँ पर देखिए डबल मात्राएं हैं, वृद्धि संधि होगी। अगर वृद्धि संधि होगी जिसमें अय और औ की मात्रा होगी उसमें वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर है। ठीक है, अयादी संधि है, तो कौन सी अयादी संधि है? तो नौ धन इक, ठीक, अयादी संधि पूछा है, नौ इक। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? व्यंजन संधि नहीं है पूछा, तो रसायन, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये जो है व्यंजन संधि नहीं है, बाकी सभी व्यंजन संधि के उदाहरण है। आगे बढ़िए दोस्तों, धतूष्मा, धतूष्मा में कौन सी संधि है? तो जो है इसमें धतूष्मा में दीर्घ संधि है, धातु धन ऊष्मा, ठीक है, दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, बड़ा ऊ आ रहा है। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सुधन उक्ति तो क्या होगा? यहाँ पर सूक्ति होगा। ठीक है, सुधन उक्ति तो सूक्ति बनेगा। स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, या अन्वय में ये होगा या जो है क्या होनागा? यण संधि का उदाहरण है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए यद्यपि, यद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धन अप, ऑप्शन नंबर सी सही है। तिरस्कार का संधि विच्छेद तिरह धन कार, तिरस्कार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा है पित्रानुपति, ऑप्शन नंबर ए इसका ए राइट आंसर है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद उतधन श्वास, ऑप्शन नंबर सी सही है। व्यंजन का संधि उदाहरण क्या होगा? तो व्यंजन जो होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण जो होगा वो होगा सदाचार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों, इति धन आदि, इति धन आदि में कौन सी संधि है? इत्यादि, तो कौन सी बनेगी? यण संधि, आधा अक्षर आ रहा है तो यण संधि बनेगी। मनोहर, मनोहर का संधि विच्छेद मनहो, मनहा धन हर, मनोहर विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। द्वावी, द्वापिक, द्वापी, द्वापी का जो संधि विच्छेद है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है, द्वाधन अपी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 100वां नंबर का क्वेश्चन है मेरा, अत्यधिक, अत्यधिक का संधि विच्छेद बताना है। तो अतिधन अधिक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा विसर्ग संधि है? तो निरंतर, ठीक, निधन अंतर, निरंतर। सूर्युमी, सरयुमी, सरयुर्मी जो है सरयुर्मी का संधि कौन सी संधि है इसमें पूछा है? तो दीर्घ संधि से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, सभी को मैंने पहचानना बताया है आप लोगों को, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखिए बस तोड़ना आना चाहिए। दिक दर्शन, तो दिक धन दर्शन, तो दिग्दर्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, दिग्दर्शन। महाधन ईश, तो महेश, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? महाधन ईश, महेश, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर, महेश्वर जो है महेश्वर का संधि नियम समझाएं बोला है। ठीक, इसके बारे में मैंने बताया है। महेश्वर बताइए, यहाँ पर कोई है नहीं है, बड़ा आए या अय आए। ठीक, यहाँ पर देखिए बड़ा आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है? अय आ रहा है। तो बड़ा आ और अय आए तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर इसका नियम है महेश्वर तोड़ने का। तो यहाँ पर बड़ा आ और अय है ही नहीं है। ठीक है, बड़ा आ और अय मिलकर ए बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ऐसे करके होगा तो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भिक्षागमन, भिक्षागमन का संधि विच्छेद करिए। तो भिक्षागमन संधि विच्छेद होगा सखी धन आगमन, भिक्षागमन, ऑप्शन नंबर ए सही है। बड़ी ई प्लस बड़ा आ मिलकर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो बड़ी ई प्लस बड़ा आ,
किस संधि में होता है? तो ये होता है यण संधि में। ऑप्शन नंबर जो होता है जो है सी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। पयोधी, पयोधी का संधि विच्छेद होगा, तो संधि विच्छेद जो पयोधी का होगा वो होगा पयाह धन धी, पयोधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विसर्ग संधि कौन सी है? तो निर्धन निष्कर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्युक्ति का संधि क्या होगा? अत्युक्ति में जो संधि होगा वो यण संधि होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। बलोचित, बलोचित का संधि विच्छेद जो होगा वो बाल धन उचित। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूर्जा, भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूर्जा में जो संधि विच्छेद होगा वो भू धन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है, तो याद रखेंगे। और विपद धन जाल, विपद जाल में कौन सी संधि आपसे पूछा है? तो यह है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों, संहार में पूछा है कौन सा संधि विच्छेद है? तो संधि विच्छेद इसका बनाना है संहार, तो जो होगा समधन हार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद जो होगा महाधन इंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तो याद रखेंगे। दुस्तर, दुस्तर में जो संधि होगा वो विसर्ग संधि होगा। कौन सा संधि होगा? विसर्ग। दुस्तर का संधि विच्छेद होगा दु धन तर। ऑप्शन नंबर सी सही है, दुस्तर। पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये जो है स्वर संधि का जो उदाहरण है, कौन से स्वर संधि का? तो अयादि संधि का। ठीक है, पो धन अन पवन, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल्पांत, कल्पांत में कौन सी संधि है आपसे पूछा है? ठीक है, तो कल्पांत में जो संधि है दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। अल्पधन अंत, अल्पांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपिच्छेद, अपिच्छेद, अपिच्छते, अपिच्छते, अपिच्छते में जो संधि भी है कौन सी है? संधि विच्छेद करके बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर है अतिधन इच्छेद, अपिच्छेद। ऑप्शन नंबर डी सही है। नैतत, नैतत में संधि कौन सी है? नय धन एतत, नैतत। ठीक है। महेश्वर्य, महेश्वर में संधि कौन सी है? महाधन ऐश्वर्य, तो वृद्धि संधि हो गई। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अन्याय, अन्यान्य, अन्यान्य, अन्यान्य में जो संधि होगी वो कौन सी संधि विच्छेद होगी? तो अन्य धन अन्य, तो अन्यान्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 124 नंबर हमारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो स्वर संधि है भानु धन उदय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो बी धन विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी किसमें है? विद्या धन अर्थी, तो ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। ठीक है। विद्यालय का सही संधि क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए। विद्या धन आलय किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, विद्या धन आलय। ठीक है। विद्याभ्यास, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद कौन सा है? सही सही विद्याधन अभ्यास किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, विद्याधन अभ्यास। ठीक है, विद्याभ्यास। रजेंद्र शब्द में संधि कौन सी है? रजेंद्र, रजेंद्र में कौन सी संधि है? तो रजेंद्र में है गुण संधि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नवोढ़ा, नवोढ़ा में कौन सी संधि है? नव धन, नवोधन ला, जो है नव धन ओढ़ा, बड़ा ऊ रहेगा किसमें है? नव धन ऊढ़ा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा आपसे पूछे? तो सूर्य धन उदय होगा। किस में ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सूर्योदय में कौन सा संधि होगी? तो सूर्योदय में जो संधि होगी वो गुण संधि होगी। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 132 नंबर हमारा क्वेश्चन है। यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो कौन सी स्वर संधि कहलाती है? ये कहलाती है गुण संधि। तो किस में है गुण संधि? ऑप्शन नंबर सी में सही है, ये राइट आंसर है। ठीक है। जी वैष्णा, जी वैष्णा
ऐसड़ा का संधि विच्छेद बताइए। तो जीव ऐसड़ा का जो जीव धन ऐसड़ा, ऑप्शन नंबर किस में है, जीव धन ऐसड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है आपसे पूछे, तो देखिए किस में नहीं है वृद्धि संधि, ठीक है, तोड़ने से पढ़ा जाएगा, सभी में आए की मात्रा दिख रही है ना, तो तोड़ेंगे, देखिए शिव धन क्वेद, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा शिवेक, ऑप्शन नंबर ए इसका, ये ही राइट आंसर है, ठीक है। तो यही है जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। व्याप्त में संधि है, व्याप्त में कौन सी संधि है, तो व्याप्त से यण संधि है, ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिधन आरोपण, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण कहाँ पे है, सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अद्यप का संधि विच्छेद, अद्यप आधा अक्षर है ना अद्यप, तो अद्यप का जो संधि विच्छेद होगा वो यण संधि का ही उदाहरण है, तो अधिधन अप, अद्यप कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए में सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर अद्यप, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याप्ति का संधि विच्छेद करिए, विधन अप्त, ऑप्शन नंबर डी। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में कौन सी संधि, अतिधन आवश्यक, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है दोस्तों। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद करिए, अतिधन आवश्यक, तो अभी बताया अतिधन आवश्यक किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वो इत्यादि का शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, आपसे पूछा है 141 नंबर क्वेश्चन, इत धन आदि, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तो याद रखें। इत्यादि का संधि विच्छेद इसमें भी पूछा है, तो याद देख लेंगे। देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष में संधि विच्छेद बताइए, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि आपसे पूछा है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष में यण संधि है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रत्येक में पूछा है कौन सी जो है संधि विच्छेद होगा, क्या होगा इसका, तो प्रतिधन एक, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 145 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए, अन्वेषण, तो अनुधन ऐषण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अन्वय, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन वय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अन्वीक्षा, अन्वीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन्वीक्षा का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुधन ईसा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और 148 नंबर क्वेश्चन हमारा, स्वास्थ्यास्तु का संधि विच्छेद बताइए, तो ऑप्शन नंबर जो है ए में, स्वास्थ्य धन अस्तु, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 149 नंबर क्वेश्चन हमारा, यदि ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः या आधा वा और आधा रा में हो तो उसे से कौन सी संधि होगी, तो उससे जो होगी यण संधि होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संधि में स्वरों को परिवर्तन जो है आधा या आधा रा आधा ला आधा वा में होता है, तो होता है वृद्धि संधि में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। सॉरी यण संधि में होता है, अभी बताया, ठीक है, यण संधि इसका राइट आंसर है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और यण संधि यहाँ पर देखिए 151 नंबर क्वेश्चन है, इति धन आदि, इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि आपसे पूछा है, तो यहाँ पर यण संधि का उदाहरण है इत्यादि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 है हमारा, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, तो अत्याचार में जो है यण संधि है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रत्येक शब्द में कौन सा स्वर संधि है, तो स्वर संधि बताना है प्रत्येक में, तो प्रत्येक में यण संधि है, सीधा है, आधा अक्षर आ रहा है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भानवागमन, भानवागमन में कौन सी संधि विच्छेद बताइए, तो भानुधन आगमन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। किस शब्द में यण संधि है, तो यण संधि
का जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सु प्लस आगतम, सुधन आगतम, तो सुधन आगतम में कौन सी संधि होगी? तो सुधन आगतम में जो संधि है वो है यण संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। यण संधि का ये उदाहरण होगा। रीति धन अनुसार से संधि के बाद कौन सा बनेगा? तो रीति धन अनुसार जो संधि करेंगे तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, रीत्यानुसार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यण संधि का संबंध किस संधि से विशेष से है? तो यण संधि का संबंध जो है वो है स्वर संधि से। तो यण संधि जो स्वर संधि का ही भाग है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन संधि अयादि संधि। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद कौन होगा? तो पवन का होगा पो धन अन। ऑप्शन नंबर ए सही है। पावन जो है पावन का शब्द, पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा पावन का, तो पौ धन अन होगा पावन में, ठीक है। पावन में पौ धन होगा और पवन में पो धन अन होगा, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नायक का सही संधि विच्छेद बताइए। नायक, तो नायक में है नौ, जो है नायक में नय धन अक, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो जगत धन ईश, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनंत का सही शब्द संधि विच्छेद बताइए। अनंत का, तो अनंत में होगा अन धन अंत, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत की सही संधि होगी। तो अन धन अंत, ऑप्शन नंबर अनंत अभी बताया, अन धन अंत ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि बताइए। उज्ज्वल में जो प्रयुक्त संधि है उज्ज्वल, तो इसमें जो है व्यंजन संधि है, ठीक है। व्यंजन संधि के बाद स्वर आ रहा है तो व्यंजन संधि होगा। अभिन्न, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो आधन भिन्न, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भगवत गीता, आपसे पूछा भगवत गीता का संधि विच्छेद बताइए। तो भगवत धन गीता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तत्लीन, तल्लीन, तल्लीन शब्द में संधि सही होगी, कौन सी संधि विच्छेद सही होगी? तत् धन लीन, तो ऑप्शन नंबर इस डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 170 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि जगन्नाथ का सही संधि बताइए। संधि कौन सी है जगन्नाथ में? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ शब्द में जो संधि है वो व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। व्यंजन जो संधि का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछा है, ऑप्शन दिया है, तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण नहीं है वो है जो है गंगोदकम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं उद्योग का संधि होगा। उद्योग, उद्योग में कौन सी संधि होगी? उत धन योग उद्योग, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सज्जन का संधि विच्छेद बताइए। सज्जन का, सत धन जन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सज्जन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही जो है सही आपको चुनना है। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, आपको बताना है, सही का चयन करें। तो उज्ज्वल में होगा उत धन ज्वल, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कौन सा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। तदाकर, तदाकर का संधि जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो होगा तत् धन आकर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 नंबर क्वेश्चन है, पंचम संधि जो पंचम का संधि विच्छेद बताइए। तो पंचम को जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पम धम चम, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद बताइए। तो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है ऋक धन वेद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन है, दिग्धन गज। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है दिग्गज। ठीक। और षडानन में संधि विच्छेद क्या होगा षडानन में? तो षडधन आनन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, षडधन आनन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस संधि में जो है व्यंजन संधि है? किस शब्द में आपसे पूछा है, 181 नंबर क्वेश्चन है। तो सज्जन जो शब्द है इसमें जो है व्यंजन संधि है। विद्यालय, परोपकार और इत्यादि, देखिए इसमें जो है यहाँ पे तो आपको दीर्घ संधि मिलेगा, यहाँ पे यण संधि मिलेगा, और यहाँ पे जो मिलेगा यहाँ पर गुण संधि मिलेगा। तो यही जो है सज्जन जो है यहाँ पर व्यंजन संधि है, याद रखनी। ठीक है, सज्जन का संधि विच्छेद आपसे पूछा, सत धन जन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान में जो है विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो कौन सी संधि है हरिश्चंद्र में? हरिश्चंद्र में जो विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तेजोमय, तेजोमय का सही संधि विच्छेद बताइए। तो सही संधि विच्छेद होगा तेजो धनमय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पयाधन धार का संधि रूप होगा, तो पयाधन धार का होगा पयोधर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुष्प्रकृति का शब्द सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो होगा वो दुह धन प्रकृति, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बृहस्पति का होगा ब्रहा धन पति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुर्जन, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा दुह धन जन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि दुह धन दुह, ये होगा ऑप्शन नंबर सी में दुष्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि आपसे पूछा है? विसर्ग संधि पूछा है किस शब्द में है? तो होगा तरो छाया जो शब्द है इसमें होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर है। अधोगति का संधि विच्छेद पूछा है आपसे, अधोगति का जो संधि विच्छेद होगा अधिधन गति, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटिए। ठीक है, तो संधि विच्छेद करना है आपको। तो आपसे यहाँ पर पूछा है निष्काम, निष्काम में कौन सा संधि विच्छेद होगा? निधन काम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। विरोचित, विरोचित में सही संधि विच्छेद वीरधन उचित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मदोन्मत्त, मदोन्मत्त में मदधन उन्मत्त, ऑप्शन नंबर सी सही है। शयन में संधि कौन सी होगी? तो यहाँ पे शयन में जो होगी अयादि स्वर संधि होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद बताइए, ऑप्शन नंबर डी सही है, गुरो धन ए, गुरुवे। ठीक, 198 क्वेश्चन देखिए, कौन सा इसमें संधि है निश्चय में? तो यहाँ पर विसर्ग संधि है निश्चय में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुमय, अन्वय, अन्वय, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा है। तो अन्वय का जो है संधि विच्छेद वो होगा ऑप्शन नंबर बी अनधन अयः, अन्वय। 200 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है। ठीक, नर धन इंद्र, नरेंद्र में कौन सा संधि है? तो नरेंद्र में जो है गुण संधि है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों आइए थोड़ा सा बचा हुआ दोस्तों, बस जो है सप्तर्षि, सप्तऋषि में कौन सी संधि है? सप्तऋषि में गुण संधि है। ठीक है, सदा धन एव, सदैव में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर वृद्धि संधि है, सदैव। तो याद रखेंगे। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? न्यून का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा नि धन ऊन, तो न्यून, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सदैव में संधि क्या होगी? सदैव जो होगी वो वृद्धि संधि इसमें है, सदैव में।
निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है, आपसे पूछा है। तो गुण संधि है जो है वो है देवेंद्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, देवेंद्र इसका राइट आंसर है, देवेंद्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है अन्वय, अनुधन आय, अन्वय। नेक्स्ट कहना उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत धन शिष्ट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तल्लीन का देखिए, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो होगा तत् धन लीन, ऑप्शन नंबर डी में जो ऑप्शन है ये सही होगा, तल्लीन। ठीक है, सदैव, सदैव शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है, सदा धन आयो। तो ऑप्शन नंबर बी सी रही है, राइट आंसर है, वृद्धि होगा। ठीक है, सदा धन आयो सदैव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वाग्जल, वाग्जल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वाक दो जल है तो होगा वाक धन जल। तो ऑप्शन नंबर ए में है वाक धन जल। ठीक है, जो है द्वापी, द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो द्वापी का जो संधि होगा दो धन अपी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यधिक का, अत्यधिक में जो होगा वो अति धन अधिक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, अत्यधिक। इति धन आदि, इति धन आदि बराबर इत्यादि होता है। इत्यादि में कौन सी संधि आपसे पूछा है। तो इत्यादि में यहाँ पर एण संधि आपको देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यण संधि होगी इत्यादि में। मनोहर शब्द में संधि विच्छेद आपको बताना है। तो मनोहर शब्द में कौन सी संधि होगी। तो मनोहर में विसर्ग संधि होगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 215 है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, कौन सा गलत है। तो संधि में दो पक्षों का मेल होता है, तो यही सही हो गया। ठीक, यही गलत होगा, दो पक्षों का नहीं मेल होता है। ठीक है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, सही है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही राइट आंसर है। ठीक है, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, तो यही गलत है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जो है गलत कथन बताना है आपको, जो गलत कथन है कौन सा है। तो गलत कथन होगा, तो कौन सा गलत कथन, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कैसे है, ऑप्शन नंबर डी सही है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये है व्यंजन संधि का उदाहरण, सदाचार, सदाचार में व्यंजन संधि है। मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक शब्द का निर्माण होगा, कौन से शब्द का। तो जो होगा मृत्यु उपरांत, मृत्यु उपरांत, ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनधिकृत, अनधिकृत का शब्द का संधि विग्रह क्या होगा। तो अनधिकृत में जो संधि विग्रह होगा अन धन अधिकृत, ऑप्शन नंबर बी में है, ये राइट आंसर होगा। कप धन ईस का सही संधि विच्छेद, मतलब सही संधि क्या होगी, कपीस की। तो कपि धन ईस, तो होगा इसमें कपीस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। तो उसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं, क्योंकि विसर्ग के साथ स्वर का जो है या व्यंजन का संयोग हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। परोपकार, परोपकार का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पर धन उपकार, परोपकार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, याद रखेंगे। मना धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। तो मनोरमा होगा, मना धन रमा, मनोरमा। तो मनोरमा में पूछा है कौन सी संधि होगी। तो मनोधन रमा में विसर्ग संधि होगी, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको विसर्ग संधि। ठीक है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्रधन उदय, तो गुण संधि देखने को मिलेगी, यहाँ पर गुण संधि है चंद्रोदय में, याद रखेंगे। वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, आपसे पूछा है वृद्धि, तो वृद्धि किस में देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, महोषध, यही है ये आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सदाशय,
सदाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा धन आशय, सदा धन आशय, सत धन आशय, सदाशय, सत धन आशय, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसको राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद सही है, कौन सी सही है? परमात्मा को पूछ रहा है, परम धन आत्मा, तो ऑप्शन नंबर ए में है परम धन आत्मा परमात्मा, याद रखेंगे। शुद्ध बताना है, कौन सी संधि शुद्ध है? ठीक है, तो परम धन आदि, ठीक है, पर धन अधीन, पराधीन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताइए। उत धन चारण, तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उच्चारण। महाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाशय का, महाधन आशय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, पावन का सही संधि विच्छेद बताइए। पावन का 231 नंबर क्वेश्चन है, पौधन अन्न, पावन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132 नंबर क्वेश्चन है, हुल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हुल्लास, तो हुल्लास का जो होगा उत धन लास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यण संधि कौन सी है? यण संधि आपसे पूछा है, तो यद्यपि आपकी यण संधि है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यद्यपि। ठीक है, निम्नलिखित में स्वर संधि जो है, निम्नलिखित में वृद्धि स्वर संधि आपसे पूछा है, तो वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो वृद्धि स्वर संधि आपको देखने को कौन सा मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी में है जी, महोषध में। महोषध में आपको क्या है? वृद्धि स्वर संधि है, तो आपका राइट आंसर आपका नंबर डी हो जाएगा। 235 नंबर क्वेश्चन है, एत धन एव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो एत धन एव का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा अतः धन एव, अतएव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, रिवीजन आपको पसंद आया हो, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों। और कोई भी आपको इस वीडियो से कोई भी संबंधित सुझाव देना है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में नीचे दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।